सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेहिसाब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको खत्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक इंडियन इकोनॉमिक समिट हुई है, जियोपॉलिटिकल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल एआई समिट, दैट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विच इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान के आप अफगानिस्तान पे बात करेंगे, आप सिक्योरिटी पे बात करेंगे। हमसे बहुत आगे एजुकेशन में आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। अब सिंपल इसकी एग्जांपल ले लेंगे, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच ही जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लेटरिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। जय हिंद दोस्तों। कनाडा और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स काफी समय से बना हुआ है और कनाडा मसले पर हिंदुस्तानियों की एकता को देखकर पाकिस्तानी काफी खपा से दिख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में खास तौर पे भी चल रहा है कि हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ने जो एकता दिखाई है कनाडा को लेके, वह नेशन फर्स्ट वाली फीलिंग उनको काफी परेशान कर रही है। दोस्तों, आपने देखा कनाडा और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट काफी समय से चल रहा है और जिसके चलते बहुत सारे इंडियंस अभी कनाडा स्टडी के लिए नहीं जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 40% की गिरावट इन स्टूडेंट्स की संख्या में आती हुई देखने को मिली है और वहीं पे भारतीय छात्रों और छात्राओं ने ये कहा है कि हम उस देश में पढ़ने नहीं जाना चाहते जिस देश में भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। भारतीय स्टूडेंट्स की इस एकता को देखकर पाकिस्तानी थोड़ा सा परेशान जरूर हैं। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी कन्फ्लिक्ट को लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कनाडा 40% स्टूडेंट्स ने जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिजेक्ट किया है कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीजा के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, मीर अली ढिल्लू भाई इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं कि आखिर क्या वजह है। वहां पे नेशन फर्स्ट है इंडिया में, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आएगा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें, वो सबसे पहले कहेगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से नेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और सबसे पहले नमस्ते और सत श्री अकाल। मैंने लास्ट वीडियो देखी, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियो से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो बड़े अच्छे कमेंट्स किए दोस्तों ने, उसके लिए थैंक यू। और मेरे दिल में आया कि नेक्स्ट टाइम अपने जो मेरे हिंदू दोस्त हैं और जो दूसरे सिख दोस्त हैं उनको भी मैं ग्रीटिंग्स करूंगा। सो उनके लिए वंस अगेन नमस्ते एंड सत श्री अकाल। ये देखें, और आपने ये वीडियो जब देखेंगे नीचे कमेंट जरूर पढ़िएगा। आपने अस्सलाम भी ली, नमस्ते सत श्री अकाल भी बोला, वो इस चीज से कितना खुश होते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया। ये ग्रीटिंग्स हैं, ये इससे आपका रिलीजन का चेंज नहीं होता, ये ग्रीटिंग्स हैं, सीधी सी बात है। इधर ये लोग मतलब हमारे लोग मोस्टली इस बात को समझते हैं, जाहिल बड़े में इनको नहीं पता इन चीजों का, सिंपल सी बात है। चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको भी इस चीज़ की खबर होगी कि भाई जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनका जो इंडियन स्टूडेंट्स का 40% जो इस दफा रेशो ही कम हो गई है अप्लाई करने की। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स व्हाई
मतलब हाँ, ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये जरूर जो देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे IIT पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं लेकिन जॉब के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप? इसमें पता क्या, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है, और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि एजुकेशन, इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिजनेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। ये मेन जो टॉपिक है, मेन गहरी बात इन्होंने ये किया कि अगर कोई मेरे कंट्री को बुरा कहेगा, मेरे कंट्री पे इल्जाम लगाएगा, मैं तो कभी वहां पे नहीं जाऊंगा। इसे कहते हैं कंट्री से मोहब्बत। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप इंडियन हैं, अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। हमारे इधर मोहब्बत का कंसेप्ट सर कुछ थोड़ा हट के है। हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि नारे लगाओ, ऊंची आवाज में नारा लगाओगे, जज्बाती स्टेटमेंट दोगे, नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दोगे कि भाई काफरों से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, तो शायद ये मोहब्बत है। वैसे आप 2 नंबरी भी करो, करप्शन भी करो, और जिस अमेरिका को बुरा कहते हो उस अमेरिका भी में भी जाऊँ। हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। सीधी सी बात है, ये चीज़ें हमारी अवाम के ज़हन में ठुसाई गई हैं, हमें ज़हन में ये रटाई गई हैं, और हम लोगों का ज़हन बंद है। हम लोग आंखें खोल के समझते ही नहीं है। हम लोग भेड़ बकरे की तरह जिस तरफ हाँका जाता है उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर हम खुद अपने ज़हन से सोचें ना तो रियलिटी कुछ और है। और उसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ना मेरा, मतलब पब्लिक की अगर बात करूंगा तो पब्लिक का इतना कसूर नहीं है। जब हमें दुनिया से कट ऑफ किया गया है, हमें उस तरीके से एजुकेशन लेवल, उस तरीके से रियलिटी नहीं पता। हमें इवन ये नहीं पता कि इस टाइम कैसे दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। लेकिन आज भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन वो दोनों चीज़ें हमें सिर्फ जुबानी कलामी हद तक नजर आती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं नजर आती। अच्छा सर, ये अपना अमीर अली भाई, ये एक चीज़ बड़ी मैंने नोटिस की है कि पाकिस्तान में किसी से भी आप पूछ लें, मोस्टली लोग ये कहेंगे कि भाई जो पाकिस्तान में गलत करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान चल रहा है, ये है वो है। और कुछ इंडिया का भी कहते हैं कि इंडिया जो उनसे इन्वॉल्व है। लेकिन आज किसी को आप कह दें कि भाई अमेरिका जाओगे, आपको क्या लगता है 1 मिनट भी लगाएगा जवाब देते हुए? सारे फौरी तौर पे जाएंगे। और इसकी मैं एक और बात आपको बताता जाऊँ, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े मुल्लाज हैं जो अमेरिका को काफर कहते हैं और अमेरिकन चीज़ों का बाइकाट करते हैं, अगर आप हिस्ट्री चेक करो तो उनकी अपनी औलादें अमेरिका में स्टडी का उधर, मतलब स्टडी वहाँ से स्टडी कर रहे हैं और वहाँ के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जब मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमें ये कहा जाता है कि अमेरिका नहीं जाना, इसका बाइकआउट करना है, तो अपने बच्चे इन्होंने वहाँ भेज दिए हैं। क्यों? तो जब ये क्यों मेरे ज़हन में आया तो फिर बहुत से सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मुझे खुद से आना शुरू हो गया। और थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑडियंस, ये आपकी ऑडियंस में ये मुझे अप्रिशिएट करती है, और पाकिस्तानी ऑडियंस मुझे पागल कहती है, बेवकूफ़ कहती है कि तुम रियलिटी से दूर हो। हत्ता कि मुझे पता है कि मैं जो बात नजर आती है वो करता हूँ। दोस्तों, कनाडा और इंडिया के बीच जो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को हो रहा है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऑफ कनाडा का रुख छोड़कर यूएसए जा रहे हैं। जुलाई वाले सेशन में ऑलमोस्ट 90,000 स्टूडेंट्स वीजा अलॉट किए गए भारतीय स्टूडेंट्स को, और यह बहुत बड़ी तादाद है जहां पे भारतीय स्टूडेंट्स आप यूएसए जाने की प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर कनाडा की बात करें तो 40% का गिरावट स्टूडेंट्स का देखने को मिला है, और लगातार यहाँ पे ट्रूडो सरकार पे विपक्ष दल काफी बयानात कर रहा है। यहीं पे अगर बात करें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम मौलवी कल्चर और मदरसा कल्चर के बीच पिस कर रह गया है। कौम को बर्बाद जिसने किया है पाकिस्तान में मौलवी और मदरसा कल्चर। हालांकि भारत में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे पूरी दुनिया के जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज भारत से पढ़कर आते हैं, जिसमें IIT टॉप है, IIM टॉप पे है। तो ये ऐसे संस्थान हैं जहां पे टॉप के
बोले तो जो क्रीम निकलता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई संस्थान बचा नहीं है जहां से ऐसे कोई एलीट क्लास के जो शिक्षित लोग हैं वो निकल सके। और भारत से जितने भी लोग बाहर पढ़ने जाते हैं वो भारत के स्टूडेंट्स का बहुत ही छोटा आंकड़ा है, लेस देन 1%। इसको हम काउंट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, हर देश से स्टूडेंट्स दूसरे देशों में पढ़ने जरूर जाते हैं, भारत से भी जा रहे हैं। और भारतीय छात्रों ने जो एकता दिखाई है नेशन फर्स्ट वाली, हम कनाडा पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि कनाडा और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके चलते हमें वहां पे अगर चले भी गए तो वो फीलिंग नहीं आ पाएगी सेफ्टी की, जो एक ऐसे देश में जिसमें भारत के रिलेशन अच्छे हैं। यूएसए के अंदर भारतीय स्टूडेंट्स काफी संख्या में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा कनाडा में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो है चाइना से, इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। और कनाडा इंडियन स्टूडेंट से काफी मोटी फी भी वसूलता है, जिससे कि कैनेडियन सरकार को काफी अच्छी रेवेन्यू भी जनरेट होती है और भारतीय स्टूडेंट्स वहां पे जॉब भी कर लेते हैं और कनाडा की इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प भी करते हैं। छोटे छोटे काम जैसे पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें, उनके लिए भी जब स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं और वहां के जो बिजनेसेस हैं उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन अब ये कम होता हुआ दिख रहा है। भारतीय स्टूडेंट्स अब कनाडा से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। लगातार कुछ न कुछ बयानात आपको कनाडा और भारत के बीच देखने को मिले हैं। अगर कनाडा और भारत के बीच रिलेशन इसी तरह से खट्टे होते रहे तो कोई भी स्टूडेंट कनाडा जाना पसंद नहीं करेगा। और इसी देशभक्ति के लिए परेशान पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आपने इस वीडियो में सुना। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।